नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक से अक्सर किसी भी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आज। और खास करके ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम हो या तो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो, इन सभी में ये खास करके यहाँ से प्रश्न अवश्य रूप से बनते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है मैंने अभी खुद के नोट्स में साझा मतलब लिखा है, उसको बनाया है और आप लोगों को भी ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आज हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न ना छूटने का प्रयास रहे। तो जैसा कि लिखे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अगर किसी चीज में सुधार होता है तो उसका एक मतलब रीजनेबल प्रश्न उठता है कि उसमें कुछ कमियां होगी या कुछ गलत बातें होंगी जिसको कि हटाना ही सुधार कहलाएगा। तो कैसे सुधार हुए? 19वीं सदी में मुख्यतः जो हमारे समाज में संस्कृति उस टाइम की थी, उस समय उस संस्कृति में कुछ कमियां थी या कुछ आडंबर थे या कुछ रूढ़िवादिता के गुण थे जिसको कि खत्म करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। वो मुख्य रूप से नारी केंद्रित रहे थे। 19वीं सदी में नारी केंद्रित समस्याओं को हल किया गया या सुधार किया गया, और 20वीं सदी में निम्न जाति केंद्रित मतलब दलित, छोटे जाति जिसको माना जाता है। वास्तव में कोई छोटी और बड़ी बातें नहीं, जाति की बातें नहीं होती, लेकिन जो पहले से चलते आ रहे थे परंपराएं, उसके हिसाब से यहाँ पर इस बात को लिखा या समझाया जाएगा। तो होता क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज रहा है और वो ब्रिटिशियों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियों को, कानूनों को लागू करने के प्रयास में कुछ इस तरीके के नियम लाए गए थे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत आने का आदेश मिल गया था या अधिकार मिल गया था। तो वो लोग जब भारत आए, तो भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय सभ्यताओं को तोड़कर ऐसी सभ्यताओं का या संस्कृतियों का या व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने की कोशिश का, जिससे कि उनके तरह के जो उपयोगी वस्तुएं थी वो भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो सके और उनके जो उद्योग है वो अच्छे से तरीके से चल सके, और इस तरीके से व्यापार बढ़ने लगेगा और व्यापार बढ़ने के क्रम में ब्रिटिशियों को फायदा होने लगेगा और भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा या उपभोक्ता के रूप में एक उपभोक्ता देश बन जाएगा जो कि खरीदारी का काम करेगा। कहाँ के कंपनियों से? ब्रिटिश की कंपनियों से। तो इस तरीके से उनका उद्देश्य रहा था, और इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ही उन्होंने क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे मतलब अपनी पहचान को विकसित करने का प्रयास किया गया जिसमें कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि समाज के विकास के कार्यकर्ता के रूप में पहचान बना सके और इन्हीं पर्दों के पीछे हुए अपने जो अंजाम है, वो जो दिमाग में रखे हुए उनको अंजाम दे सके। तो इस क्रम में एक हमारे जो भारतीय एक राजा राम मोहन राय रहे हैं, एक व्यक्तित्व है। इनके द्वारा भी समाज में सुधार के क्रम में ब्रह्म समाज का एक संस्था या सभा का निर्माण किया गया। वो कब? 1828 में ये कलकत्ता में शुरुआत होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये जो है समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे अनेकों काम किए हैं, खास करके विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, इन सभी क्षेत्रों में। तो कथन था इनका एक, अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है, यानी कि अगर कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, सिख, कोई भी धर्म हो, अगर वो सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल दे, यानी कि उसे बदल देना चाहिए। एक इनका कथन है राजा राम मोहन राय। यानी कि आप समझ सकते हैं इन्होंने धर्म से परे सामाजिक विकास को किस तरीके से अपने आत्मा से एक लाइन में एक भाव व्यक्त किया है। तो इसी क्रम में इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य किए जिनसे कि सामाजिक विकास और सामाजिक सुधार हो सके। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 1815 में एक आत्मीय सभा का गठन किया गया इनके द्वारा ही, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, इन ब्रह्म समाज के एक और निचले हिस्से के रूप में। इसमें क्या था? एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु। होता क्या है कि उस समय भी अनेकों धर्म के लोग अपने अपने धर्म को
पहचान दिलाने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए अपने अपने धर्म को मानते थे। तो इनका मानना था कि सभी धर्मों को एकजुट होकर के समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। तो इन सभी बातों का इसमें जिक्र किया गया। इसी क्रम में 1821 में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि संवाद कौमुदी की भाषा, जो रचना भाषा थी उसकी क्या थी? बांग्ला थी। क्या थी? बांग्ला। तो संवाद कौमुदी जो बांग्ला थी, ये जो है एक किताब है, ये सती प्रथा के विरोध हेतु ये चलाया गया था। ये कौन लिखा था? संवाद कौमुदी की किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में। किस लिए? सती प्रथा के विरोध हेतु। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ये सब हो रहा है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया। इसमें भी इन सभी बातों को जिक्र किया गया कि हमारे समाज का विकास कैसे हो पाएगा। इसी क्रम में 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया गया। इसमें जो सहयोगी के रूप में थे राजा राम मोहन राय के, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम की सहायता से ये हो पाया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन मतलब कलकत्ता को एकीकृत कैसे किया जाए, वहां के लोगों के मन में एकता का भाव कैसे प्रकट किया जाए, इन सभी बातों के लिए ये बनाया गया था। इसी क्रम में 1826 ये प्रश्न बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जूरी अधिनियम का विरोध। अंग्रेजों का जो एक नियम था उसमें क्या था कि ईसाई अगर किसी केस को फाइल करता है, ईसाई धर्म के लोग, तो उसके केस को जो उसको हल करेगा वो ईसाई धर्म के ही वकील या जज करेंगे। इसी क्रम में हिंदू या मुस्लिम जो थे उनके इसी क्रम में, यानी कि जिस धर्म के केस होंगे उसी धर्म के लोग उनको हल करेंगे। इस तरीके से था। और इस क्रम में साथ ही साथ कुछ कॉलेज की भी स्थापना किया गया इनके द्वारा, इनके प्रयास के द्वारा। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और ये किनके सहयोग से संभव हो पाया? एक घड़ी विक्रेता या घड़ीसाज जिसको बोल सकते हैं, डच थे, वो डच के निवासी थे, डेविड हेयर। कौन थे? डेविड हेयर के सहयोग से ये संभव हो पाया था। इसी तरीके से 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। तो इन सभी कार्य को करने के क्रम के बाद 1833 में उनकी ब्रिस्टल में यानी ब्रिटेन में मृत्यु हो जाती है। और इन ब्रह्म समाज का जो आगे का कार्य है या आगे चलाने का कार्य देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कुशल नेतृत्व, यानी कि पहले जो नेतृत्व करता थे या संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद जो नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाए इस चीज को, वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसी क्रम में 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही तत्वबोधिनी सभा का भी एक गठन किया गया और इसी के द्वारा एक पत्रिका निकलती है, तत्वबोधिनी पत्रिका। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है, शाखाएं आप लोग समझते हैं, वो कहाँ पर संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में मुख्यतः खोली गई। प्रश्न ये भी बन सकता है, खास करके एक प्रश्न बीपीएससी या बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है 1865 में क्या होता है? केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म सभा है इसका जो संचालन के विधि है, इनको लेकर के इन दोनों में विवाद हो जाता है और इन विवाद के चलते ही ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। और 1866 में ही केशव चंद्र सेन द्वारा आदि ब्रह्म समाज का एक अलग संगठन बना लिया जाता है। यही बाद में जाकर के भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगता है। तो प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है। अगर प्रश्न आएगा ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। यहाँ आ जाएगा आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ध्यान रखना है, यही तो प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में परेशान करता है। लगता है कि हम सही बनाए या आप, और बाद में जब बाहर निकल के देखते हैं तो वही गलत हो जाता है। आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही कुछ काम किया गया, जैसे कि 1868 में टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संगठन की स्थापना की गई और 1870 में इंग्लैंड यात्रा करता है और वहां पर वो एक क्या बोलते हैं प्रवक्ता के रूप में जाते हैं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के रूप में। और वहां से आने के क्रम में उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन करता है। और साथ ही साथ इसी क्रम में 1872 में, कब? 1872 में, इसको हम स्टार लगाएंगे,
का यही स्टार आपको स्टार दिलाने में मदद करेगा। ब्रह्म विवाह अधिनियम पास करवा देता है इनके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, जिसमें कि यह नियम बनाया जाता है कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम के लड़की को शादी करने का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से लड़कों में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, नहीं तो उसको शादी करने से रोका जाना चाहिए। तो इस क्रम में आगे क्या होता है, ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है। प्रथम विभाजन तो आपने यहाँ देख लिया विवाद के कारण। वो क्या होता है 1878 में, अपने समझिएगा जिनके द्वारा यह बताया गया, यह कानून पास कराया गया कि विवाह की उम्र की लड़की में आयु 14 वर्ष और लड़कों में 18 वर्ष हो, उन्हीं की अपनी पुत्री की शादी एक कूच बिहार के राजा से कर दिया गया, जो कि उनकी पुत्री जो थी क्या थी, अल्पायु, मतलब 14 वर्ष से कम आयु की। यह एक लालच में किया गया था या किस रूप में किया गया था, ये अंदर की बातें हैं, लेकिन कर दिया गया। इसलिए ये उनका पुनः एक बार और विभाजन हो जाता है, ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन। नेक्स्ट 1878 ईस्वी में इसी क्रम में देखिएगा, एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ हो गया और एक फिर पुनः यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर किस समाज का होता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और इसमें कौन कौन हाथ बटाते हैं, खास करके शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली। अगर कभी दे दिया जाएगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में किनका हाथ नहीं था या किनका भागीदारी नहीं था, और इस तरह के ऑप्शन दे देंगे और एक और भी इधर से ला देंगे, तो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और सॉरी कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इनको याद रखना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, आप जरूर बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपको किस किस विषय से आपको डर लगता है, उसको हम पढ़ाने का अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।